यह उस समय का वृत्तांत है जब महाराजा परीक्षित समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले जाते हैं। तब अन्य बालकों ने समस्त वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार आपके पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। श्राप की बात सुनते ही महात्मा समीक ऋषि कांप उठे। उन्होंने क्रोध और करुणा से भरी वाणी में कहा, अरे दुष्ट बालक, तूने यह क्या अनर्थ कर डाला। जिस राजा तक का अपराध अज्ञानवश था उसे तूने मृत्यु का शाप दे दिया। समीक ऋषि का हृदय पश्चाताप से भर उठा। तुरंत उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, शीघ्र जाओ राजा परीक्षित के पास और उन्हें सारी घटना का वर्णन कर दो। उन्हें बता दो कि यह श्राप क्रोध और बाल बुद्धि का परिणाम है, धर्म का नहीं। शिष्य वेग से चल पड़ा। उधर जब शिष्य ने राजा परीक्षित को संपूर्ण घटना का वर्णन किया तो राजा के मुख से निकल पड़ा, अरे राम राम, आज हमें क्या हो गया। हमने तो उन महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डालकर बहुत बड़ा पाप कर दिया। उनके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, जो हाथ सदैव संतों की सेवा में तत्पर रहते हैं, आज उन्हीं हाथों से संत का अपराध कैसे हो गया। आज मेरी मति कितनी मलिन हो गई। जिस शरीर के भीतर एक क्षण भी अहंकार को स्थान दिया, उसे एक पल भी जीवित रहने का अधिकार नहीं। मन करता है कि इस शरीर को अभी नष्ट कर दूं, परंतु ऋषि पुत्र का दिया हुआ शाप 7वें दिन मृत्यु का मुझे 7 दिन तक जीवित रहने को बाध्य करता है। पर अब यह राजमहल, यह सिंहासन, यह वैभव, इस सब का मुझ पर कोई अधिकार नहीं रहा। राजा परीक्षित इंद्रप्रस्थ नगरी से निकल पड़े। ना कोई दास साथ था, ना कोई मंत्री, केवल पश्चाताप से भरा हृदय और आत्मा को जलाती गलानी। वे चलते गए घनघोर जंगलों में होते हुए, जहाँ वृक्ष भी मौन थे और पवन भी शोक में बह रही थी। मार्ग में जो मिला उससे कोई बात नहीं, कोई परिचय नहीं, क्योंकि अब वे राजा नहीं थे, वो केवल एक अपराध बोध से भरा हुआ मनुष्य था। अंततः वो पहुंचे माँ गंगा के पावन तट पर, जहाँ जल निरंतर बह रहा था, मानो कह रहा हो सब बह जाता है, अहंकार भी, पाप भी और प्रायश्चित भी। राजा परीक्षित ने गंगा तट पर बैठकर अपना राजवेश त्याग दिया। अब वे केवल साधक थे। उन्होंने संकल्प किया, शेष बचे 7 दिन मैं केवल भगवान का स्मरण करूंगा। ना भोजन की इच्छा, ना जीवन का मोह, ना मृत्यु का भय। उनका तेज और वैराग्य देखकर दूर दूर से हजारों ऋषि मुनि वहां राजा के सामने एकत्र होने लगे। सबके मुख पर शांति थी, नेत्रों में करुणा और वाणी में तप की। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर संतों को प्रणाम किया और कहा, आज मैं धन्य हो गया। आप जैसे महापुरुष मुझ पापी पे कृपा बरसाने हैं। अब मुझे यह भी नहीं लगता कि मुझे श्राप मिला है। मुझे तो यह आशीर्वाद प्रतीत होता है, क्योंकि मृत्यु इस संसार में सभी की निश्चित है। परंतु हे ऋषियों, मेरे मन में एक प्रश्न है। जो मनुष्य मरने वाला हो, जिसके जीवन के दिन गिने चुने हो, उसे क्या करना चाहिए? किसका स्मरण करें, किसकी शरण लें और किस मार्ग पर चलें, ताकि उसकी आत्मा का कल्याण हो जाए। राजा का प्रश्न सुनकर समस्त ऋषि मुनि एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसी क्षण चारों ओर एक दिव्य शांति छा गई। जीवन बदल देने वाली कथाओं के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब